नमस्कार दोस्तों, काया बिरला हिंदी टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है और वक्त रुक गया। शीला दी कोई और दुखियारी आई है आज। कौन है कमला? देखा तो नहीं पर बहुत रो रही है सुना है। देखिए वो आ गई। पलटकर जो ही देखा सामने उनकी बहू मीता थी। मीता की नज़रें झुक गई। जहाँ बरसों पहले सास को पहुँचाया था आज वही खुद खड़ी है। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। आखिर शीला जी ने जैसे ही मीता के कंधे पर दिलासा का हाथ रखा वो भरभरा कर रो उठी। शीला जी ने उसका कंधा थपथपाया और बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चली गई। मीता रोते हुए उन्हें जाते हुए देखती रही। कहती भी क्या। एक सहायिका ने उसे उसके कमरे तक पहुंचा दिया। चारों तरफ देखा। छोटा सा कमरा जिसमें 2 पलंग खड़े हुए थे, बिल्कुल साधारण। आखिर वृद्धाश्रम था, कोई होटल तो नहीं। रुका हुआ आंसुओं का सैलाब दोबारा बह निकला। आखिर करने का फल आज मिल ही गया। कहते हैं ना, हमें अपने कर्मों का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। सच साबित हो गया। याद आया ब्याह के बाद सासू माँ ने पलकों पर बिठाया था, पर सुनी सुनाई बातों और पति पर एकाधिकार की भावना के तहत सास को हमेशा प्रतिद्वंदी के रूप में देखा। जिस माँ ने अकेले वेदवीय को झेलते हुए अपने लाल को दुनिया जहान के सुख देकर पाला, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की, इंजीनियर बनाया, उसकी पसंद से बहू को खुशी खुशी ब्याह के लाई, पर जैसे ही बैठा हुआ सास उसे आग की किरकिरी लगने लगी। सास की बोली हर बात जहर सी लगने लगी। नतीजा हर बात पर पलटवार, बहस, तीखी बातें, और ऐसा करके दिल को बड़ी तसल्ली मिलती। मन ही मन घर से, जीवन से बाहर निकालने के कुचक्र रचे जाने लगे। पति को भड़काने का एक ही प्रयास छोड़ती नहीं। ताज्जुब तो इस बात का जो बेटा माँ का मुख देखकर उठता सोता, उसे भी माँ में कमियां दिखने लगी। खुद बेटे का बाप बन गया और अपनी माँ की भावनाओं और उनके प्रेम त्याग को और संघर्ष को एक झटके में भुला बैठा। आज सारा अतीत किसी फिल्म की रील की तरह मीता की आंखों के सामने से निकलती जा रही थी। कितनी बुरी हो गई थी वो। आखिर वो पति की माँ ही तो थी। कितना ध्यान रखती थी उसका गर्भावस्था के दौरान, उसकी पसंद की चीज़ें बनाकर खिलाती थी। रोहित के जन्म के समय भी कितना ध्यान रखा, पर मैं उन्हें स्नेह को उनकी कमज़ोरी समझ हावी होती चली गई। उफ, सिर फटकने को है। काश ये समझ मुझ में पहले आ जाती, पर अब पछताने से फ़ायदा क्या। तीर तरक्कश से निकल कर चुका है। अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं। कहते हैं इतिहास ज़रूर अपने को दोहराता है। जो किया है वो ज़रूर सामने आया ही है। आज गुजरा वक्त मेरे सामने आ गया है, अट्टहास लगा रहा है। मैं शर्मिंदा हूँ। सासू माँ से क्षमा मांगना चाहती हूँ। क्या वो मुझे माफ़ कर पाएंगी? रोहित ने अपने पापा के जाने के बाद किस बेदर्दी से मुझे धिक्कारा, मुझे बेइज्जत किया। विदेश जाने का कहकर मुझे यहाँ पटक गया और चला गया। मुड़कर मेरी तरफ देखा तक नहीं। किस्मत ने मुझे एक मौका दिया है अपने पापों का प्रायश्चित करने का, माँ से माफ़ी मांगने का। ये मौका मुझे गंवाना नहीं है। पैर पकड़कर माफ़ी मांग लूँगी उनसे। मेरे तानों से परेशान होकर माँ बिना किसी को बताए चली गई। बेटे ने पुलिस की सहायता लेनी चाहिए, उस भी मैंने दांव पेच खेलकर अपने मन की कर ली। एक गुनाह और दुख के साए में जीर भी नहीं पाए पति, और चले गए मुझे छोड़कर। शायद मैं इसी लायक थी तभी मुझे ये सज़ा मिली। काश मैं गुजरे वक्त को वापस ला पाती तो सब कुछ ठीक कर देती। काश। माँ के कमरे के सामने हूँ, हिम्मत नहीं है अंदर जाने की। धीरे से दरवाज़ा ठेलकर अंदर गई। माँ पीट करके बैठी हैं, माला हाथ में है। मैं पीछे खड़ी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही हूँ। माँ कुछ बोल नहीं रही। सामने आकर पैर पकड़ लिए। माँ की माला सामने आकर गिरी। झटके से देखा उनकी आंखें खुली हैं, अपलक मुझको ही देख रही हैं। चित्कार कर उठी हूँ, कितनी अभागन हूँ। माफ़ी भी मिल न सकी मुझे। वक्त ने अपना खेल खेल दिया। मेरे पास सिवा अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।